देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 37 में शिवसेना यूबीटी की प्रत्याशी योगिता प्रशांत कदम की भव्य प्रचार शोभा यात्रा मुंबई। वार्ड क्रमांक 37 से शिवसेना यूबीटी, मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार योगिता प्रशांत कदम की प्रचार शोभा यात्रा की शुरुआत लक्ष्मण नगर स्थित सुप्रसिद्ध संतोषी माता मंदिर में पूजा पाठ के साथ हुई, जहां उन्होंने विधिवत पूजा दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा का आगाज किया। इस अवसर पर उम्मीदवार योगिता कदम के साथ पूर्व नगर सेवक प्रसाद कदम भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे, पूर्व नगर सेवक सुनील गुजर सहित गठबंधन के सभी शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। इसी दौरान अजीत राव राणे और प्रशांत कदम ने शिवसेना भाजपा महायुति पर जमकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी। पूरे कार्यक्रम के दौरान जोश और उत्साह के साथ गठबंधन के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार योगिता कदम के समर्थन में नारे लगाते नजर आए, जिससे वार्ड क्रमांक 37 में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई। तो देखा मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आपको गूंज सामने दिखाई पड़ रही है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड क्रमांक 37 से योगिता प्रशांत कदम चुनावी मैदान में उतरी है। ये आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ, शिवसेना यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट और मनसे के गुट से ये उम्मीदवार है हमारे सामने खड़ी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह से उनकी तैयारी है, किस तरह से कहां से आज पहली शुरुआत हो रही है। आज संतोषी माता जी का जो यहाँ की एक प्रकार से नगर की माँ बोली जाती है, उनके कृपा से सब पूरा कुरार विलेज सुरक्षित रहता है। आज उनके दर्शन किए, उनको सबसे पहले उनका हार पहनाने के बाद उन्होंने दर्शन किया और दर्शन लेने के बाद अब फिर सभी बहनें देखो अभी सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे कार्यकर्ता, मैं कैमरा में से मुझको जरा सा आगे पीछे जरा सा घुमा दीजिए। देखिए ये सबसे ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हाँ सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज माता जी की कृपा जो यहाँ की कुरार विलेज की दी है, उनको हम लोग इनके बहुत मानते हैं। इनकी कृपा से पूरा कुरार विलेज सुरक्षित रहता। सबसे पहले उनका आपने दर्शन किया, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं माता जी की कृपा से आपको धन्यवाद देता हूँ। और सर क्या कुछ कहेंगे, आपके आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ और पहली बार आपका चुनाव पग यात्रा निकल रही है, क्या कुछ कहेंगे साहब? ऐसा है कि देखिए, आज माता जी का दर्शन करके हम लोग चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव गए, यहाँ की जनता गए चार साल से राह देख रही थी कि ये चुनाव कब आएगा, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति चल रही थी, जिस तरीके से महानगर पालिका का काम चल रहा था, उससे लोगों को इतनी भारी समस्या थी कि कोई काम नहीं हो रहा था। प्रशासक बैठा हुआ था। मुंबई महानगर पालिका 4 साल प्रशासक के हाथ में थी। जनता जिस चीज़ की राह देख रही थी कि ये कभी प्रशासक उठे और चुनाव का ऐलान हो। आज चुनाव का ऐलान हुआ। चुनाव का जो फॉर्म भरना है, एबी फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आज सुबह ऑफिस का ओपनिंग हुआ और आज हम लोग ने प्रचार यात्रा का काम शुरू किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में आप देखेंगे कि शिवसेना उद्धव साहब के पूरी सेना इधर है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक साथ में हैं और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष है, उनकी सारी महिलाएं, सारे पुरुष कार्यकर्ता, ये सब सारे साथ में हैं। ये तीनों की जो गठबंधन जो तीनों का हुआ है, ये तीनों का गठबंधन मुंबई और महाराष्ट्र बचाने के लिए हुआ है। ये मुंबई महाराष्ट्र इसलिए बचाना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली मुंबई में जो बातें फैलाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है कि मुंबई तोड़ने का एक बहुत बड़ा काम, महाराष्ट्र से अलग करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के लोग कर रहे हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण हमारे पास है। देखिए कि बुलेट ट्रेन जो शुरू हो गई, बुलेट ट्रेन मुंबई से विदर्भ जा सकती थी, मुंबई से पुणे जा सकती थी, मुंबई से गुजरात ही क्यों जा रही है? बुलेट ट्रेन अगर ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा है तो ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से पुणे, मुंबई से विदर्भ हो सकता था। मुंबई से गुजरात लेके जा रहे, यहाँ से डायमंड बिजनेस गया, यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस चला गया। ये सारे बड़े बड़े बिजनेस जितने इतने यहाँ पर जो थे, इतने सालों से थे, मुंबई से एक एक करके गुजरात में चले जा रहे। हम लोग को गुजराती भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उत्तर भारतीयों से नहीं है, हमको मुस्लिम भाइयों से नहीं है। ये जो राजनीति भेदभाव की और भाषावाद की राजनीति जो भाजपा कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब आने वाली 15 तारीख को यहाँ की कुरार की जनता देगी और वो मतदान के रूप में दे के मशाल के चिन्ह पर जितने हमारे तुतारी वाले आदमी के चिन्ह पर जितने लड़ रहे हैं और रेलवे इंजन के चिन्ह पर जितने लड़ रहे हैं,
उनके ऊपर बटन दबाकर मुंबई की जनता शिवसेना, उद्धव साहब, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शरद पवार जी के पक्ष पर विश्वास दिलाएगी। तीनों की गठबंधन, तीनों भाइयों की गठबंधन, क्योंकि मैं भाई ही बोलूंगा, तीनों भाइयों की गठबंधन में आपने क्या घोषणा पत्र में दिया? क्या क्या आप, अगर आपकी सरकार बनती है, आपका महापौर बनता है, तो मुंबई को क्या फायदा होगा? महाराष्ट्र के जो मतलब जितने भी आपके मतदाता उनको क्या फायदा मिलेगा? मुंबई को क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए कि मुंबई में गए 25 साल से जब उद्धव जी की सरकार है, जो 650 करोड़ से माइनस थी बजट में, वो 650 करोड़ कवर करके 92,000 करोड़ की एफडी जमा राशि महानगर पालिका की थी। ये 25 साल का कार्य है। दादा या ओ अजीत दादा या ये 25 साल से 92,000 करोड़ रुपीस का एफडी मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना का जब सत्ता था वो तभी ये जमा हुआ है। और वो जो 92,000 करोड़ रुपया है वो बीजेपी के दो जो चंगू मंगू है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको दिख रही है। और उनको ये 92,000 करोड़ में से आधा तो खा गए ये 4 साल की राजनीति में। अभी बचे हुए 4 साल अब आने वाले इसमें उनको ऐसा लग रहा है कि महापौर उनका बैठेगा, मगर जनता जान चुकी है कि ये लूटने वाले, मुंबई को लूटने वाले लोग हैं। इसकी वजह से इस बार मुंबई में महापौर खाली ठाकरे ब्रांड का बैठेगा। सर मेरा एक सवाल लास्ट है कि 20 वर्षों के बाद, जो चाहे हम तो अपने भाषा में राम और लक्ष्मण की जोड़ी बोलते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 वर्षों के बाद सभा वहाँ पे गए हैं, क्या बोलते आपका जो भवन है उसमें गए। उन्होंने, उनके लड़के आदित्य ठाकरे ने घोषणा किया कि सरकार काश हमारी बनती है तो मैं 100 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 100%। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो 700 स्क्वायर फीट के मकान है उनका असेसमेंट माफ होगा। और ये पैसा आएगा कहाँ से? देखिए कैसा है कि पैसा जनरेट, खाली पैसा लोगों के टैक्स में से ही जनरेट होता है। मुंबई महानगर पालिका इतने सालों से चल रही है या ऐसे ही नहीं चल रही है। ये खाली माफ़ कौन सा टैक्स करने जा रहे हैं हम लोग? असेसमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने जा रहे हैं। बाकी के टैक्सेस तो ही है ना। और उसमें भी जब हम लोग कोई सत्ता सरकार चलाते हैं, जब महानगर पालिका चलाते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि जिस जनता ने हमको वो महापालिका की चाबी हाथ में दी है उनको सुविधाएं मिले, उनको उसकी सहूलत मिले। इसके लिए चुनकर आने के बाद, जैसे आदित्य साहब ने कहा है कि 100 यूनिट हम लोग माफ़ करेंगे, तो 100% हम लोग 100 यूनिट माफ़ करेंगे। जैसे पिछले टाइम के चुनाव में हम लोग ने कहा था कि 500 फुट के नीचे वाले जितने घर हैं उनका असेसमेंट माफ़ होगा। हम लोग ने 500 फुट के जितने नीचे वाले घर हैं उनका असेसमेंट माफ़ किया था। KEM हॉस्पिटल है, दो नायर हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल है, बहुत सारी जो महानगर सायन हॉस्पिटल है, ये सारे म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स हैं। इनकी जो सुविधाएँ आप अगर देखेंगे तो पूरे भारत भर से, पूरे देश में से यहाँ पर लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। इसका मतलब है कि मुंबई महानगर पालिका के आधिपत्य के नीचे जो महापालिका के रुग्णालय हैं वो इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि पूरा देश आकर आज इधर इलाज कर रहा है। म्यूनसिपल स्कूल जितनी थी उसको एक अच्छा विजन था आदित्य साहब के पास, जितनी मुंबई महानगर पालिका की स्कूल है, आज जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चे लोग को ICSE CBSE स्कूल के बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। तो उद्धव जी का और आदित्य साहब का एक सपना था कि मेरी मुंबई में महानगर पालिका में जितने लोग रहते हैं उसमें जो गरीब बच्चे हैं वो उनकी शिक्षा अच्छी हो, इसलिए मुंबई महानगर पालिका की जितनी म्यूनसिपल स्कूल जितनी थी उनको पब्लिक स्कूल डिक्लेयर करा के ICSE CBSE बोर्ड लेकर आए। और आज वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, म्यूनसिपल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मुंबई की पब्लिक लाइन लगाती है। ये उद्धव जी का और आदित्य साहब का काम। 43 के उम्मीदवार हमारे सम्मानित भाई अजीत दादा, अजीत राव राणे साहब, मैं दादा के नाम से बुलाता हूं। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर पश्चिम जिला के शरद पवार गुट के एक में नेता ऐसे हैं कि जो सब लोग इधर से उधर चले गए, मगर दादा ने कभी अपनी जहाँ थे वहीं पे बने हैं। सब लोगों ने कुर्सी में डगमगाई और सबको अपनी कुर्सी के खातिर कहाँ से कहाँ गए। आज वो हमारे बीच में, पहले चुनाव प्रचार शुरू हुआ कदम साहब का, उसमें हम हाजिर है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ। साहब सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ कि जो 42 शब्द निकला, और मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआती में विजय की घोषणा करने के लिए पहुँचे, मैं जानता हूँ, क्या कुछ कहेंगे? मेरे मित्र प्रशांत कदम और हमारी भाभी जी योगिता कदम हमारे 37 वार्ड से चुनाव शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युति के माध्यम से लड़ रही है। मैं अभी
खालिद 37 गुजर साहब मैंने सुबह ही बोला कि जीत हमारी पक्की है, खाली लीड हमारा बाकी है। जो लीड कितना है ये हम ही ढूंढ रहे हैं। आज की शुरुआत है, हमारी शुरुआत, प्रचार तो शुरुआत हो गई है। प्रशांत एक ऐसा चेहरा है जो कुरार की जनता की नया चेहरा नहीं है। कुरार के हर गली में प्रशांत कदम, उनकी मम्मी, उनके पिताजी को सब जानते हैं। तो हमारी पहचान देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हम कुरार के लोग हैं और कुरार के हर विकास के लिए, कुरार के हर भलाई के लिए हम ही लोग आगे आएंगे। जो लोखंडवाला से आएगा, जो बाहर से आएगा, उसको क्या पता कुरार का विकास, उसको क्या मालूम है कुरार का टॉपिक। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम ये रहेगा कि कुरार विलेज डेवलपमेंट होना चाहिए। कुरार विलेज में अच्छे डेवलपर आने चाहिए। कुरार विलेज के रोड खोलने चाहिए। कुरार विलेज का भविष्य का डीपी प्लान खोलना चाहिए। कुरार विलेज निडोसी क्षेत्र नशा मुक्त होना चाहिए। ये हमारा सपना है। हम कोई डेवलपर का दलाली इधर कोई करने के लिए कोई आएंगे नहीं, ना आएंगे भविष्य में। हमारा काम साफ सुथरा रहेगा। हम कुरार की जनता के सामने हम जो जा रहे, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं। लोगों को मालूम है कि हमारे ऊपर भरोसा है और ख़ास करके कि ये ठाकरे ब्रांड जो मुंबई और महाराष्ट्र में है, ये एक हो गए। तो उसके वजह से एक समाज, मुंबई के ऊपर जो प्यार करने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र के ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं, ये आप अगर गली गली में अगर प्रचार करने के लिए जाएंगे तो सभी समाज के लोग एक साथ आते हैं। अरे वाह, अच्छा हुआ, दोनों बंधु एक साथ हो गए, पवार साहब एक हो गए। तो ये लोगों का प्रोत्साहन है। लोग हमसे चाहते हैं कि मुंबई में 2017 के बाद जो ये लोगों ने जो कांड किया है, वो डेवलपमेंट फिर एक बार मुंबई शहर को खड़ा करने के लिए ठाकरे बंधु को बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज स्वीकारने के लिए ये दोनों एक बस एक मेरा छोटा एक सवाल है कि जिस तरह से प्रिवंदा दसना कदम की बहू खड़ी है, इसका कुछ फायदा मिलेगा? 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और उसी वार्ड से ये लोगों ने, ये देखो, ये लोगों का यहाँ पे बड़ा योगदान है। देखो, कुछ भी कर लो, लेकिन शिवसेना से सबको सीखना पड़ेगा, मुझे भी, कि उनका जो सिस्टम चलो ना, काम करने का जो सिस्टम है ना, एक बार उन्होंने युति किया तो दिल से युति करते, और नहीं किया तो नहीं आते, आजू बाजू में भी नहीं आते। उनका लास्ट का सैनिक भी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन एक बार ऊपर से उनको आदेश आया तो आदेश में एकदम तन मन धन से ये काम करते हैं। मैंने ये खुद देखा हूँ। और प्रियवंदा जी रहेंगे, दशरथ कदम जी रहेंगे, मामा वाडकर रहेंगे, हरीश कदम साहब रहेंगे, सुरवे रहेंगे, मोहन सुरवे जी रहेंगे, रीरा सुरवे जी रहेंगे, हमारे गुजर जी रहेंगे, गणपत वारिसे साहब रहेंगे, वनीता ताई घागे। ये कुरार का योगदान है। ये कुरार में, ये कुरार रखने के लिए ये लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो ये रेडीमेड इनको मिला है, जो आपके पीछे खड़े हैं ना, उनको रेडीमेड मिला है। तो ऐसा अभी रेडीमेड ठीक है, एक बार झलक देते हैं, लेकिन हम किसी के हाथ में अभी देंगे नहीं। लोगों ने देखा है, अब परिस्थिति नहीं आएगी। ये लोगों का बहुत योगदान है कुरार डेवलपमेंट में और कुरार साबुत रखने के लिए। एक प्रकार से आपके, हम तो मानते हैं, हमारी तो बहू ही हम मानते हैं उनको आशीर्वाद के रूप में। और वार्ड क्रमांक 37 के लिए आप क्या आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता 43 से ज्यादा लीड 37 में मिलेगा, यही हमारी मेहनत रहेगी। 43 से ज्यादा लीड 37 में रहेगा। अगर 13 तारीख को आ जाओ, मैं आपको पेन पे लिख के दे